टुडेज इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जो होता है वो मैं पोस्ट कर सकती हूँ। ओके, वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सो फेस योगा इज अ कंसेप्ट जहाँ पे हम लोग फेस को टोन अप करते हैं। बेसिकली योगा जो होता है वहाँ पे हम लोग, दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ बॉडी। ओके, योगा इज द ज्योमेट्री ऑफ बॉडी, और उसमें हम लोग बॉडी के अलग अलग पोस्चर्स करके वी टोन अप द मसल्स ऑफ द बॉडी, वी टोन अप द एनर्जी ऑफ द बॉडी। बट हम लोग वहाँ पे फेस को इग्नोर करते हैं, वी इग्नोर द फेस ओवर देयर। तो a concept for facial yoga came up, जहाँ पे हम लोग फेस की एक्सरसाइज करके, फेस की मसाज करके हमारे फेशियल मसल्स जो होते हैं उनको टोन अप करते हैं। देयर आर 14 मसल्स ओवरऑल, और इन मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, एंड वी टोन अप दिस मसल्स। और इसकी वजह से जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है। देन जो फाइन लाइंस रहते हैं, रिंकल्स रहते हैं, वो कम हो जाते हैं, एंड योर फेस लुक्स गुड, योर फेस लुक्स टोन अप। और अब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि फेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेरे फेस फैट कम हो जाता है, कुछ कुछ लोगों के फेस को स्वेलिंग रहती है, सुबह सुबह उठते हैं तो द फेस इज स्वोलन अप, ऐसे जाड़ा जाड़ा होके जाता है, तो वो स्वेलिंग कम हो जाती है। आंखों के नीचे के जो डार्क सर्कल है वो कम हो जाते हैं। जैसे जैसे हम लोगों की एजिंग होती है तभी हमारे ऐसे आंख से ड्रूपिंग आईज हो जाते हैं, तो ड्रूपिंग आईज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेनी 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 थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दिस योगा सेशंस। सो लेट्स नाउ स्टार्ट इट। मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोर्स चलता कैसे, हाउ दिस कोर्स वर्क्स, हाउ व्हाट आर द ये, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि बाय चांस आई मिस दिस सेशन, तो कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग। सो थिंग इज कि एवरी डे वी रिपीट द एक्सरसाइज। अगर आज मैंने एक्सरसाइज सिखाया है, सपोज आई हैव टॉट एक्सरसाइज ए ऑन टुडे, तो कल हम लोग ए और बी सीखेंगे, परसों ए बी एंड सी सीखेंगे। सॉरी, फिर उसके बाद ए बी सी डी। सो ऑल द एक्सरसाइज जो होती है वो रिपीट होने वाली, दोस एक्सरसाइज आर गोइंग टू गेट रिपीटेड एवरी डे। सो इवन इफ यू मिस अ डे, फिर भी जो एक्सरसाइज है वो दूसरे दिन रिपीट होगी। सो अगर आप मिस कर रहे हो तो फिर भी यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। अब वो एक्सरसाइज है वो दूसरे दिन रिपीट होगी, तो हर रोज का रिकॉर्डिंग देना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डोंट आस्क मी द क्वेश्चन कि मैं आज का सेशन मिस करने वाली हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, तो आंसर इज नो। So I'm not going to answer this question again over here. I think I have made it very clear. किसी को कुछ डाउट है इसके ऊपर? Anyone has any doubt? सब कुछ क्लियर है कि रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलने वाली है? Yes. After the 21 days, when we finish this course, एक वीडियो आपको मिलेगा, और उस वीडियो में पूरा जो हम लोगों ने 21 डेज में जितने भी एक्सरसाइजेस सीखे हैं, जितने भी मसाज के टेक्निक्स सीखे हैं, वो पूरा का पूरा आपको एक वीडियो में मैं कंपाइल करके देने वाली हूँ। सो बाद में भी टेंशन की लेने की कोई जरूरत नहीं कि मैं ये भूल गई, मेरा इसके बाद क्या है मुझे याद नहीं है, तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद से यू कैन डू द मसाज डेली। ओके, सो दैट इज वेरी क्लियर कि आपको एट द एंड ऑफ द सेशन 21 डेज की जो हम लोगों ने एक्सरसाइज सीखे हैं वो पूरे के पूरे एक वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कुछ डाउट्स है? एनीवन हैज एनी डाउट्स इन दिस? ओके, आफ्टर 21 डेज मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगी, उसमें भी पूरे सब एक्सरसाइजेस है। ऑफ कोर्स दिस पीडीएफ इज नॉट एग्जैक्टली हाउ दिस कोर्स वर्क्स। ये पीडीएफ मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, और उसमें अलग अलग और भी प्रकार के जो होते हैं फेस योगा एक्सरसाइजेस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दिस आर नॉट एग्जैक्टली एज सेम एज दिस, बट यस मोस्ट मेजर ऑफ द एक्सरसाइजेस आर रिपीटेड ओवर देयर। सो अगर उस पीडीएफ में अगर कुछ आपको डाउट होगा, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी द डाउट, वरना यू कैन जस्ट गो विद आवर एक्सरसाइजेस वी हैव टॉट ओवर हियर। ओके, प्लीज अनम्यूट नहीं कीजिएगा अपने आप को, अगर कुछ डाउट है तो ही अनम्यूट कीजिएगा। ओके, सो दिस ये दो बात तो क्लियर है वीडियो के बारे में और पीडीएफ के बारे में। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? ओके, देन हर एक फ्राइडे को हमारा थियोरी सेशन होगा। एवरी फ्राइडे वी विल हैव अवर थियोरी सेशन, और उस थियोरी सेशन में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस फ्राइडे
वी विल टॉक अबाउट ऑयल्स, कौन से ऑयल्स मसाज करने चाहिए, वी शुड यूज टू मसाज आवर फेस. नेक्स्ट फ्राइडे वी विल डू द DIY फेस पैक्स. फेस पैक्स हम लोग अलग अलग कैसे यूज करेंगे, घर पे कैसे बनाएंगे फेस पैक्स विच आर वेरी इफेक्टिव. इसके बाद आपको कोई भी दुकान से फेस पैक लेने की जरूरत नहीं है टू यूज दिस फेस पैक. Okay, then next Friday we will talk about the gua sha and rollers जो आजकल मार्केट में मिलते हैं. जेड रोलर्स है, रोज क्वार्ट्ज के रोलर्स है, एमेथिस्ट के रोलर, अलग अलग प्रकार के रोलर्स मिलते हैं मार्केट में. तो वो अपने फेस के ऊपर कैसे यूज करे, वो एक सेशन होगा. एंड गुआ शा जैसे होता है, अभी मैंने लाया नहीं है तो मैं आपको दिखा देती थी. आई विल पोस्ट इट्स इमेजेस इन द ग्रुप रोलर्स एंड गुआ शा के. तो वो कैसे यूज करे, क्रिस्टल से बने हुए, तो वो अपने फेस के ऊपर कैसे यूज करे मसाज करने के लिए, वो रहेगा. और एक फ्राइडे में रहेगा अबाउट द स्किन मैपिंग एंड ब्यूटी सिंबल्स. तो वो एक फ्राइडे में सेशन रहेगा. पर ये फ्राइडे का जो सेशन है अबाउट द ऑयल्स, दैट सेशन आई विल टेक टुडे, so that you can choose appropriate oil and we can use that oil from tomorrow to massage your face. नहीं तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मेरी स्किन ऑयली है ऑलरेडी, तो मैं कौन सा ऑयल यूज करूँ, या मेरी स्किन ड्राई है तो मैं कौन सा ऑयल यूज करूँ, मेरे स्किन पे पिंपल्स है तो मैं कौन सा ऑयल यूज करूँ. तो ये सब जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको आज के सेशन में मिल जाएंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द ऑयल्स. और जो भी थ्योरी के सेशंस है जो हम लोग, मैं जो बोल रही फ्राइडे को हम लोग कंडक्ट करेंगे, उन थियोरी सेशंस के आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, पर किसी भी सेशन के आपको नोट्स नहीं मिलेंगे. आपको नोट्स खुद से हाथ से बनाने हैं. सो डोंट आस्क मी कि मुझे इसका PDF मिलेगा क्या, मुझे इसके रिटन नोट्स मिलेंगे क्या. नहीं, रिटन नोट्स आपको खुद को लिख के आपको बनाने हैं. ओके, एनी डाउट्स ऑन दिस? ओके, सो और जो हमारा रेगुलर सेशंस होगा उसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. एक तो आपके पास ऑयल होना चाहिए. सेकंड थिंग इज योर फेस शुड बी क्लीन. आपको हर रोज सेशन अटेंड करने से पहले आपके फेस को और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना है. एंड यू हैव टू सिट, यू हैव टू रिमूव ऑल योर मेकअप, यू हैव टू रिमूव ऑल योर ज्वेलरी. ईयर नेकलेस रहता है, इयररिंग्स रहता है, रिंग्स रहते हैं, जो कुछ भी ज्वेलरी है वो आपको रिमूव करके रखनी होगी. और सभी लोगों को कंपल्सरीली अपना वीडियो ऑन रखना है. बाय चांस इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर नॉट एट होम, कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन में आप फंस गए हो, तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, इसकी वजह से मैं वीडियो ओपन नहीं कर पा रही हूँ. वरना आपको रोज वीडियो ओपन करना होगा, वीडियो चालू रखना होगा. सो आई कैन मॉनिटर यू, आई कैन सी यू whether you are doing the exercises correctly or not, and I can rectify you if you are going somewhere wrong. Okay, this part is also pretty clear to you everyone. अगर आप अपना वीडियो ऑन करें. जी बोलिए, किसी को डाउट है? मैम, माय नेम इज करिश्मा नागपाल. मैम Yes, एक्चुअली मेरे स्किन पे ना बहुत ब्रेकआउट्स होती है इवन इफ आई रब इट, या yes, यू नो थोड़ा सा वो आपको आज उसका आपको सोल्यूशन मैं दे दूंगी. डोंट वरी ऑन दैट डियर. तो यूजिंग बिल्कुल भी दैट चिंता मत थिंग कीजिए. ऑन द नहीं, ब्रेकआउट्स है ना, आई एम फिर भी जो मैं आपको ऑयल बताने वाली हूँ आज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑयल है, या जो ऑयल आपको यूज करना चाहिए मसाज के लिए, उससे वो ब्रेकआउट भी पूरे निकल जाएंगे. दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे आप मसाज करने लगोगे ना, बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी हम लोग मसाज करते हैं या जब भी हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, तभी तभी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है स्किन में. एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लड सर्कुलेशन, स्किन की जो कुछ भी प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, ब्रेकआउट्स है, रिंकल्स है, व्हाटसोएवर द स्किन प्रॉब्लम इज, सभी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. तो किसी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं. ओके, दिस इज द ऑल इन वन. आपको तो समझ में आ जाएगा कि क्या है मेरे चेहरे पे. बोलिए. hormonal acne also. See, I have here. You see this? I have hormonal acne issue. yes. वो भी ठीक हो जाता है. ये भी आपको स्किन मैपिंग, यस वो भी ठीक हो जाता है. और इसका भी आपको स्किन मैपिंग में आपको बता दूंगी कि यहाँ पे एक्ने है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे एक्ने है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. कुछ लोगों के यहाँ पे छोटे छोटे दाने होते हैं तो उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है. आपको कहाँ पे फोकस करना है व्हेन यू हैव गॉट दिस पिंपल्स प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव गॉट पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, तो आपको अंदर से कहाँ पे फोकस करना है वो मैं आपको बता दूंगी.
मोस्ट ऑफ द Thank you very स्किन रिलेटेड जो एक्ने रहता है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू योर स्टमक की कौन सी एरिया में प्रॉब्लम है ना वो आपको समझ में आ जाएगी. Okay. ओके. मुझे Thank ना you, मैम ma'am. Thank मास्क you. जब से मैं अप्लाई कर रही हूँ, whenever I'm using the mask, तो मुझे मास्क यूज करने के बाद मेरा पूरा स्किन में ना दाने हो गए हैं बारीक बारीक. तो जब जब मैं कैस्टर ऑयल लगा के आपके वाले जो मैंने लास्ट सेशन में अटेंड करा था फेस योगा, तो मैं कैस्टर ऑयल से करती हूँ तो मुझे रात के समय थोड़ा फर्क आता है, बट किसी भी वजह से घर से बाहर जा रही हूँ और मास्क पहनना पड़ रहा है तो मेरे फेस पे बहुत जबरदस्त एलर्जी हो रही है. तो मास्क का कुछ प्रॉब्लम होगा आपके. बट आई हैव ट्राइड द क्लॉथ मास्क, द सर्जिकल मास्क, हर तरह का मास्क ट्राई करके देख लिया मैंने और ये जा नहीं रहा है अब मेरे को. आई मीन आई हैव बीन यूजिंग, मेरा क्योंकि स्किन का भी 1-2 महीना पहले ट्रीटमेंट भी चला था तो उससे बेटर था, बट आफ्टर कमिंग, मतलब मैं देहरादून गई थी मैरिज के लिए, वहां तक मेरा स्किन ठीक रहा. वहां से वापस आते ही जैसे मैंने मास्क पहना रास्ते में, मेरा स्किन एकदम बिल्कुल खराब हो गया 15 दिन में. तो देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है मास्क में, बिकॉज समटाइम्स कैसे होता है ना, हम लोग जो एक्सहेलेशन करते हैं ना वो एयर जो रहती है, द एयर दैट वी एक्सहेल ना कैप्चर हो जाती है और उसकी वजह से द एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड तो रहता ही है पर मॉइस्चर भी रहता है. तो मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाना शुरुआत हो जाती है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड द ह्यूमिडिटी. तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया जमा होना शुरुआत हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मस्ट बी गेटिंग दैट एलर्जी प्रॉब्लम ओवर देयर. सो थोड़ा सा आपको समथिंग या तो फिर वो नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स है या नीम ऑयल है उससे आप ये करके देखिएगा, लगा के देखिएगा आपके चेहरे के ऊपर. बिफोर वेयरिंग द मास्क पुट द नीम ऑयल या तुलसी ऑयल जो रहता है वो बेस ऑयल. ओके, थैंक यू. ओके. सो एनीवन हैज एनी डाउट्स इन द आवर कोर्स जो हमारा पैटर्न है उसमें किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिएगा. यस, किसी को कोई डाउट नहीं है. शैल वी मूव अहेड.